तो ये जैसे ही चलने को तैयार हुए तो वो रजकण प्रार्थना कर रहे हैं, हे युगल, क्या हमें यहीं छोड़ करके चले जाओगे? एक बार तुम्हारे चरणों का आश्रय जो ले ले उसको क्या त्यागना उचित है? सायंकालीन लहरों का खेल देखते देखते इस समय तक मध्य रात्रि हो गई। चंद्रदेव अपना उज्जवल वितान आकाश में ताने हुए हैं और इधर इनकी ये वार्ता हो रही है। तो रजकणों की ये बात सुनते ही बाला ने आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे से तनिक सा भी कोई संपर्क बना ले तो उसकी आशा मैं नहीं तोड़ती। क्यों नहीं तोड़ती? कि ये मेरे सामर देवता है ना, इनसे जो कह दूंगी वही ये मान लेंगे। जब इतने समर्थ सामर मेरे साथ हैं तो मैं किसी की आशा का खंडन क्यों करूं? देखिए, यहाँ जिन छंदों का अभी वर्णन कर रहे हैं, ये छंद पूज्य बाबा के श्रीमुख से गा करके श्री महाराज जी को सुनाए गए थे। वृंदावन वाले श्री बालकृष्णदास जी महाराज को बाबा ने सुनाया था। हम लोग भी वहां बैठे सुन रहे थे। लीला है नित्य धाम की, पर इस प्राकृत जगत में इस लीला का एक विशेष अर्थ और है। वो क्या है? ये रजकण जो है ना, इन रजकणों की गिनती में यहाँ के प्राणियों को मान लें और यहाँ का कोई भी व्यक्ति श्री राधा का किंचित भी स्मरण पूजन कर रहा हो और वो श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हो कि हे श्री राधे, हे राधे, हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, काम राग में क्या है, हम अत्यंत पामर जीव हैं और जगत के प्रपंचों में लीन हैं। और तुम्हारा दरबार ऐसा है कि जहाँ ऋषि मुनि योगियों का भी प्रवेश नहीं है, तो हमारे जैसे पामरों की तो कोई वहां गिनती नहीं है। पर हाँ, एक प्रार्थना है, हम पामर भले ही हैं पर हैं हम तुम्हारे ही, हैं तो हम तुम्हारे ही। इस नाते हम प्रार्थना करते हैं कि अपने उस प्रेम राज्य के किसी कोने में कोई सा एक छोटा सा कोना ही रहने के लिए दे दो, तो क्या होगा, वहां की उस पवित्र रज का स्पर्श पाते ही हमारे तमाम पाप दूर हो जाएंगे, फिर हम तुम्हारे सेवा लायक बन जाएंगे। अतः सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। इसलिए हे श्याम प्रियतमे, हे श्री राधे, हमें तुम ही अपना लो, अपने योग्य बना लो। ऐसी यदि कोई प्रार्थना करता हो तो श्री राधा कहती है, कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी क्यों तोड़ूं, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सामर्थ्य तो है मेरे प्रियतम, कह दूंगी जो कर देंगे, फिर यह तो है पद थामे प्रियतम। और केवल पद थामे है इतनी बात नहीं है, इसमें पात्रता भी है। क्या पात्रता है? दैन्यता ही पात्रता है। ये कितनी रज जो है ना बालू का, पत्थर ठोस होता है, पत्थर पे चलना सुखद नहीं,
पर बालुका में तो कोमल बालुका है, गद्दा सी बिछी हुई है। कितनी मृदुला, कितनी हल्की, कितनी उजली यह है प्रीतम। जड़ बनी अपन को खोकर है, मेरे ही लिए पड़ी प्रीतम। ये वृंदावन की रस, ये प्राकृत रस नहीं है। ये तो प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए स्वयं जड़त्व का वर्ण किए हुए हैं। संतों ने कहा, श्री वृंदावन चिद घन कछु छवि बरनी न जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धर रहे हो जड़ताई। जड़त्व का उसने आरोपण कर रखा है, जड़ नहीं है। अतः यहाँ पर श्री जी कहती है कि देखो, वहां रज की बात है, यहाँ जो साधक ऐसे हैं कि जिनमें कठोरता छोड़ दी हो, जिन्होंने कड़वी वाणी, अहंकार की भाषा, ये जिन्होंने छोड़ दी हो, विनम्रता धारण की हो और आशा प्रेम राज्य में प्रवेश पाने की हो, तो श्री राधा उनकी सिफारिश श्याम से कर देती है। श्यामर की ये दासी, इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रीतम। कितना ही कोई अयोग्य हो, पर हैकड़ी नहीं है, विनम्रता है। तो कहते हैं ये विनम्रता किस लिए धारण की है? चार बात सुन करके भी शांत रहता है। क्यों? उसको जगत को थोड़े ही रिझाना है, मेरे सामर प्रसन्न हो। वे मेरे अंदर विनम्रता चाहते हैं, और वास्तव में हैकड़ी वाली बात तो कुछ है भी नहीं। एक आपने देखा होगा, काले काले चैंटे घूमते हैं ना, इनको जरा सा कोई छू जाए, ऐसे ऐसे करते हैं मानो अभी हम काट लेंगे तुमको। बिच्छू छोटा सा होता है, पर ऐसे तान के चलता है जैसे प्रलय कर दूंगा। और चैंटे पर अभी अंगुली ऐसे धर के दबा दो तो दब जाएगा, मर जाएगा। मतलब सामर्थ्य तो इतनी सी है, और गुस्सा ऐसा है कि जैसे अभी प्रलय कर देगा। वासुकी सर्प में इतना विष है कि वो फुफकार मारे तो ब्रह्मांड भस्म कर दे। वो तो शांत है, और बीच में एक बिंदु जहर है, वो इतना हैकड़ी में है। तो ये क्या है? तुच्छता में ही हैकड़ी होती है, महानता में हैकड़ी नहीं होती। तो भगवान महानों के भी महान हैं। उनको पाने के लिए यदि जीवन में छोटा बने सो प्रभु को पावे। बाबा ने भी इसे प्रेम साधना के लिए सबसे पहली शर्त रखी है कि इस प्रेम जगत की साधना में पैर रखना हो तो पहला नियम रखिए, तन मन में माल महा दीनता में धरे। तन में मन में दीनता, विनम्रता। महाप्रभु चैतन्य देव भी कहते हैं, भगवत गुणानुवाद गाने हो तो तृणादपि सुनीचे ने तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देने तब कीर्तनीय सदा हरि। ये गुण धारण करने ही पड़ते हैं। ये गुण जब तक जीवन में नहीं आते हैं तब तक भजन करते हुए भी भजन का जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अपराध बन रहे हैं साथ के साथ। अपराध बनने से भजन का प्रभाव जागृत नहीं होता। तो यहाँ पर इन रजकणिकाओं को लेकर के जो श्री राधा आश्वस्त करती है, उसको जरा अपने प्रति सोच लो कि हम भी वही रजकणिकाएं हैं। यदि हम इसी भाव से इन प्रेम देवताओं से प्रार्थना करें कि हैं तो हम सर्वथा अयोग्य, काम क्रोध लोभ मोह में पगे हुए हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी बात अच्छी लगती है, तुम्हारी बात अच्छी लगती है। कहीं हमें अपने योग्य बना लो, तुम कृपा करके बना लो। जीव की जो जितनी प्रकार की आसक्तियां हैं, यदि सपने में एक झलक भी भगवान की देख ले तो ये सारी आसक्तियां तत्क्षण दूर हो जाए। तो भक्त यही कहता है, गोपियां भी यही कहती हैं गोपी गीत में, हे प्यारे तुम्हारा स्वरूप कैसा है? सुरत वर्धनम। तुम्हारी झांकी देखते ही तुमसे मिलने की इच्छा हो जाती है।
तुम्हारे को देखते ही दौड़ के तुमसे लिपटने की इच्छा हो जाती है, इतने तुम आकर्षक हो। सुरत वर्धनम शोक नाशनम, शोक क्या होता है, तुम्हें देखते ही सारा शोक विदा हो जाता है। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, तुम्हारा अधरामृत जो है ना, ये निगोड़ी बंसी पीती रहती है। जो हमारी निधि है उसको ये बंसी पीती रहती है। तो हे प्यारे, इस अधरामृत का एक बिंदु भी हमें दे दो तो क्या होगा? उपदेश देना नहीं पड़ेगा, सारी आसक्तियां तत्क्षण दूर होकर के तुम्हारे भीतर सारी वृत्तियां लग जाएगी। ऐसे ही ये रजगणिकाओं की प्रार्थना सुन करके श्री राधा कहती हैं, हे धूली तुम्हारा परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो। बाबा यही तो कहते थे, बाबा आपकी कृपा चाहिए, परम मंगल हो, परम मंगल हो। पहले तो कभी कभी विनोद में ये भी कहते, मेरी कृपा मत चाहो, मेरी कृपा लोगे तो फिर छटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि श्री जी के चरणों की पायल में यदि कोई नग जड़ना है या उनके कंगन में कोई हीरा जड़ना है, उनकी चंद्रिका में कोई विशेष आभूषण जड़ना है, तो चाहे जैसा नगीना जड़ दिया जाएगा क्या? पहले खरात पर चढ़ा करके उसको सुधार बनाया जाएगा। शताधिक किरणों से जब प्रकाश उगलने लगेगा तब झोरी कहेगा, हाँ ये मुकुट में जड़ने लायक हो गया है। ऐसे ही उस दरबार में हमारी कृपा चाहते हो, हम जिस राज्य में हैं वहां आना चाहते हो, तो भैया फिर छटाई शुरू हो जाएगी। प्रेम प्राप्त करनो जो चाहे, भर ले मन में अमित उमा है। सुख दुख में हर से न रुआवे, हो पूरो तैयार। सुख दुखादिक द्वंद्वों को सहन करने के लिए मन में संकल्प कर ले कि ये आगंतुक चीजें, कभी सुख है कभी दुख है, इसमें क्या रोना हंसना, वहां पहुंचना है। तो इनको तो सहज भाव से सहन कर ले। बोले सहन क्यों कर ले? इसलिए सहन कर ले, इनको जो सहन कर लेता है वो वहां पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। भगवान गीता जी में भी अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय है, शीतोष्ण सुख दुखदाह, आगमा पाइनो अनित्यांश तान तितिक्ष्व भारत है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखम सुखम धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। सुख दुख को जो धीरता पूर्वक सहन कर लेता है वो अमृत तत्व है, भगवत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो उस राज्य में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस यही करना है, सावधानी पूर्वक जगत के द्वंद्वों में उलझे नहीं। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो धूली को श्री राधा आश्वस्त करती है, हे धूली तुम्हारा परम मंगल हो और ये मेरे सांवर देवता तुझे स्वीकार करे। इतना धूली को वरदान दे करके अब कहते कहते श्री राधा की भी आंखें भरी आई। हे प्राणनाथ हो गई देर, अब चलो कुंज में। हे प्रियतम काफी देर हो गई, मध्य रात्रि हो गई, अब चलते हैं कुंज में। तो आंखें डबडबा आई तो श्याम के सामने देखने से और भावावृद्धि हो जाएगी, इसलिए इधर न देख करके चंद्रदेव की ओर देख करके, पर उच्चारण क्या करती है? चंद्रमा उजला है कि श्याम है? तो आंखों में तो श्याम चंद्र भरा हुआ है, देख रही है आकाश स्थित चंद्रमा को, कहती है हे श्याम चंद्र किरणों का हूँ स्वागत करती, कहती प्रीतम देते रहना शीतलता ही अविराम यहाँ सबको प्रीतम, फिर रास दिखाऊंगी तुमको, कह चली चले तुम भी प्रीतम। हे श्याम चंद्र अर्थात हे कृष्ण चंद्र, तुम्हारी इस अहित की कृपा का मैं स्वागत करती हूँ। बस इसी प्रकार इस वृंदाकानन में तुम सबके मनोरथों को पूर्ण करते रहना, सबको
शीतलता प्रदान करते रहना। सब जीव जंतु परम प्रसन्न रहेंगे तो मैं प्रसन्न, अतिशय प्रसन्न होकर के फिर तुम्हें रास दिखाऊंगी। रास परम उल्लास का नाम ही रास है। अत्यंत उल्लास भरी श्री राधा ही नृत्य प्राण होकर के रास करती हैं, तो मैं तुम्हें रास दिखाऊंगी। ऐसा कह करके चलने को तैयार हुई तो शाम गलबाई दिए हुए चल रहे हैं और कुछ हंसते हुए से चल रहे हैं, कुछ बात करते हुए चल रहे हैं। शाम की हंसी से सामने फूलों का पथ बन जाता है, पर शाम फूलों को पथ में न चल करके रज में पैर रख रहे हैं। तो पूछा, ये फूल तो आपके स्वागत के लिए बिछे हैं, आप रज में चढ़ क्यों रखते हैं? बस पूछते ही, हे दयामयी, जब तुमने इच्छा कर ली ये साथ रहे तो फिर इनको मैं कैसे त्याग दूं? देखो, मेरा एक नियम है, मेरे प्राणों की रानी के चरणों में जो कोई चिपक जाता है, लिपट जाता है, चरणाश्रय ले लेता है, मौखिक ही सही, श्री राधा राधा राधा। बाबा प्रेम संग सुधा माला में एक वाक्य लिखते हैं कि आपसे और कोई साधन बने चने मने, पर आप यदि मुख से राधा 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 कहना सीख जाओगे ना, तो ये सांवर बस में हो जाएंगे, बस में हो जाएंगे। क्योंकि ये कहते हैं कोई प्रेम से राधा राधा करे तो वो तो मुझे खरीद लेता है, मेरा निश्चित मूल्य है प्रेम प्रपूरित राधा नाम। क्योंकि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। तो राधा नाम के लोभी श्याम कहते हैं कि हे दयामयी, जब तुमने इच्छा कर ली कि रजगण हमारे साथ रहें तो मैं इनको कैसे त्यागूं? अतः इनको मैं क्या दे सकता हूं? जो तुम्हारे चरणों में चिपक गए उनको मैं क्या दे सकता हूँ? अर्थात हम लोगों में से कोई भी अपने को यदि ये समझता हो मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद, श्री राधा के चरणारविंद, श्री बाबा के चरणारविंद, बाबूजी के चरणारविंद, ऐसी यदि दृढ़ धारणा मन में कर रखी है तो विश्वास कीजिए ये महत वाणी है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं दिखता, पर इन महापुरुषों को ये दिखाई देता है कि सांवर हमारे लिए जो दे सो थोड़ा, वो तो अपने को ऋणी अनुभव करने लगते हैं। देवी भागवत में एक श्लोक है जिसका भाव है, राधा शब्द उच्चरित होते ही श्री कृष्ण अपनी उत्तमोत्तम भक्ति लेकर के उस सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और धा कहते ही उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं। क्या कहा? एक बार और कहो ना, एक बार और कहो ना। ऐसा श्री राधा नाम श्री कृष्ण को नखशिख प्रेम में भर देता है। अब जब ये बात कही श्याम ने तो सुनकर राधा रो उठी, रो उठी, खड़ी न रह पाई। पास में श्याम सुंदर खड़े थे, उनके कंधे का सहारा लेकर के जैसे कोई लुढ़क जाएगी इस तरह से कंधे का सहारा लेती हुई लड़खड़ाती हुई चरणों से निकुंज में पहुंची। और पहुंची, वृंदा देवी ने पहले से ही कमलों की सैया वहां तैयार थी, आती आंख बंद करे उस पर लेट गई। भावों में इतनी विभोर है, मन ही मन सोचती है सामर सा रसिक और नहीं, सामर जैसा प्रीति का निर्वाह करने वाला और नहीं। हृदय न्यौछावर है, पुनः पुनः अर्पित को अर्पित कर रही है, सदा समर्पिता है, फिर भी अभी भी लगता है कि मैं पूर्ण समर्पित नहीं हो पाई। हे मेरे सावर देव, बस उनका स्मरण करती हुई विवल दशा में है। अब सावर चरणों के पास बैठ करके
उन चरणों को, अभी रज में चल के आए ना, उन चरणों को अपनी अलकों से पहुंच रहे हैं। और पहुंचते पहुंचते एक बात कहते हैं, हे राधे, तुम तो सबकी रुचि रख लेती हो, मेरी भी एक अभिलाषा पूरी कर दो। अवसर देख के बात कर रहे हैं ना, तुम सबकी रुचि रख लेती हो तो एक मेरी अभिलाषा भी पूरी कर दो। देखो, मैं भी चिरकाल से मन में ये आशा लिए बैठा हूं कि तुम्हारे इन मृदुल चरणों पर केवल मेरा ही स्वत्व रहे, अथवा जिनका मन बुद्धि अहम मेरे जैसा जलदाभ, अर्थात मेरा चिंतन करते करते वो मेरे चिंतन में डूब गए हों, ऐसे जो हैं वे भलाई स्पर्श कर ले, और कोई नहीं। तो अब श्री राधा इतनी भावाभिभूत है कि मुख से तो कुछ बोल नहीं पाती है, पर आंखों के इशारे से वो संकेत करती है, हे प्रीतम, जिसमें तुम्हें सुख हो उसी में मैं सुखनी हूँ। हे जीवन धन, मैं तुम्हें कभी म्लान न देखूं, तुम्हारा कोई मनोरथ अपूर्ण होता हुआ न देखूं। मेरे तन का कण कण का अस्तित्व, तन का मन का अस्तित्व प्रतिपल तुम्हें नवीन सुख देने के लिए ही है। इस प्रकार पलकों से इशारा करती हुई मौन लेटी हुई है। इशारा ये विदग्ध माधव है, ये चतुर माधव है, ये समझ गए, इसलिए अपनी अलकों से उसको लालित करने लगे। और बाला कहती हैं, हे प्रीतम, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। तो हे भ्रमर, अब समझे तुम कि मैं क्यों मना कर रही हूं, तुम मेरे चरणों को मत स्पर्श करना।